डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन साहब बोले देखिए कि पहले डार्विन साहब के बारे में जो हमने बताया था कि वो लगातार समुद्री यात्रा किया करते थे, विश्व का भ्रमण किया करते थे। उनका एक जहाज था, उस जहाज का नाम जरूर याद कर लेना, जो शिप था उस शिप का नाम याद कर लो, HMS बीगल। HMS बीगल। इससे पूरा वर्ल्ड का वो सी वोयाज, समुद्री यात्रा, ये हुआ समुद्री यात्रा बेटे, वो क्या करते थे। और उस समुद्री यात्रा करते थे तो हर आइलैंड पर रुक रुक के देखा करते थे, खास करके लिविंग बींग्स को ही देखते थे, किसमें क्या चेंज आया, कौन किस एरिया का जीव कैसा है, वही देखा करते थे। उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया अपनी यात्रा के दौरान, जो देखा दुनिया में जीवों में, वो क्या कंक्लूड किए, क्या क्या बात बोले, वो सुनिए। Varying degree of similarities can be observed between existing life forms and those that existed millions of years ago। क्या समझे आप इसका? जो जिंदगी अभी जी रहा है, जो जिंदगी, जो लाइफ, जो लिविंग बींग्स अभी एग्जिस्ट कर रहा है पृथ्वी पर, वो और जो कभी पहले जिया करता था मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, उस दोनों में काफी सिमिलरिटी देख रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट ने बोला भी था कि भाई डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले मर गया। आज का चिड़िया और आज का जो हम लोग का लिजार्ड है, लिजार्ड, छिपकली और चिड़िया, उसका भी शकल सूरत और बैठने का स्टाइल बहुत कुछ डायनासोर से मिलता जुलता है। जो डायनासोर आज नहीं है, आज हमारे पास है क्या, बर्ड है, लिजार्ड है, उसका शकल सूरत मिलता जुलता है। तो इतना घूमने के बाद ये यही सब कंक्लूड किए। अगला क्या किए, कोई भी पॉपुलेशन, डार्विन साहब की बातों को सुनिएगा, कोई भी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच अडैप्टेड बेटर टू एनवायरनमेंट। ये क्या समझे, किसी किसी पॉपुलेशन में देखिएगा, ये इंसान का पॉपुलेशन है, वहां के इंसान का पॉपुलेशन है, वहां के ऑस्ट्रेलिया के इंसान का पॉपुलेशन में कुछ न कुछ उसका उस अपने ज्योग्राफिकल एरिया के मुताबिक जो जहां जी रहा है वहां का मैंने इन्वायरमेंट सुटेबल लगा, जी लिया, तो उसके अनुसार से अपने जिंदगी में, अपने बॉडी में वेरिएशंस को बिल्ट करता है, वेरिएशंस को लाता है। जैसे क्या होता है, जब गाड़ी निकलता है, कोई हीरो होंडा या कोई गाड़ी, तो पहले से जो कंपनी बना के दिया, तो बना के दिया ही है कि ऐसा है, देखने में ऐसा है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जिस एरिया में आए उस एरिया में देखे कि कुछ रहन सहन ऐसा है, लोग स्टाइलिश है, सिंपल नहीं चढ़ता है, तो आपने क्या किया, आप अपने हीरो होंडा गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, ठीक है। या नीड के मुताबिक, अगर मान लिया जाए आपको दूध बेचना हो, आप दूध बेचने वाले हैं, हीरो होंडा वाला तो आपको पीछे कुछ लगा के दिया नहीं है, अब आपका नीड है दूध बेचना, हम उस एरिया में दूध बेच के ही जी पाएंगे, गाड़ी हमको चाहिए, गाड़ी आपने वही हीरो होंडा लिया, लेकिन आपने क्या किया, अपनी आवश्यकता के मुताबिक आपको लगा कि ऐसा करने से हम जी पाएंगे, हम दूध बेच के जी पाएंगे, इसी गाड़ी से अधिक गांव कवर करेंगे, तो आपने उस गाड़ी में चेंज लगा दिया। उसी प्रकार समय समय पर पॉपुलेशन, जो जहां का पॉपुलेशन है, समय समय पर अपने में एक वेरिएशन को बिल्ट करता है, यानी बदलाव लाता है। बिल्ट इन वेरिएशन का मतलब अपने में बदलाव लाता है। जो कैसा बदलाव लाता है, जिस बदलाव के लाने से वो बेटर एडेप्ट कर सके उस एनवायरनमेंट में। हमने उस मोटरसाइकिल में क्या लगाया, हमने उस मोटरसाइकिल में वो चेंज किया जिसके चेंज करने से हम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, अच्छा रुपया कमा सकते हैं। तो यही है, ये सब भी बात चार्ल्स डार्विन देखते गए। कोई भी पॉपुलेशन में समय समय पर नए नए कैरेक्टर्स आते जाते हैं, हम लोग उसको अपने इनबिल्ट करते जाते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच एनेबल सम पॉपुलेशन, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो किसी भी पॉपुलेशन को इस काबिल बनाया कि वो अच्छा से जी सके इन नेचुरल कंडीशन में, वुड आउट ब्रीड अदर्स। कहने का मतलब है कि उसी कैरेक्टर को अपने दिल में लाया, दिल में क्या, अपने बॉडी में लाया, उसी कैरेक्टर को अपने बॉडी में लाया कोई पॉपुलेशन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, जिसको लाने से वो बेटर एडेप्ट कर गया और अच्छा से जीने लगा।
दूसरे जीवों की तुलना में वो बढ़िया से जीने लगा, उस क्लाइमेट में वो फिट बैठ गया। जैसा मैंने बोला मोटरसाइकिल वाला बात, अगर उसको लगा कि ये चेंज करने से हम दूध बेच सकते हैं तो वो लगा लिया। उसी बात को दूसरे ढंग से बोला गया, दोज पॉपुलेशंस व्हिच आर बेटर फिट, जो पॉपुलेशन बेटर फिट होगा, फिट का मतलब क्या, सिर्फ जीना ही नहीं होता है, बेटर फिट का मतलब होता है जीने के साथ साथ बच्चा पैदा करने की ताकत भी होनी चाहिए, बच्चे पैदा करने की ताकत भी होनी चाहिए। सिर्फ आप जी लेते हैं, आप खा लेते हैं, इससे नहीं, आप अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा भी कीजिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको माना जाएगा कि उस नेचर में मतलब आप फिटेस्ट हैं, बिल्कुल फिट है, और नेचर आपको ही सिलेक्ट करेगी। कोई जीव ऐसा है जो अपना भरण पोषण कर लिया, पेट पाल लिया, और अपने से मिलते जुलते बच्चों को पैदा नहीं कर सकता है, तो भैया नेचर बोलती है कि हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप फिटेस्ट नहीं है, फिटेस्ट वो है। वही बोला गया, दोज पॉपुलेशंस व्हिच आर बेटर फिट, बेटर फिट का मतलब रिप्रोडक्टिवली फिट इन एन एनवायरनमेंट विल बी सिलेक्टेड बाय नेचर एंड विल सर्वाइव मोर, वही जिएगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। इसीलिए अपने जीने के साथ साथ रिप्रोडक्टिवली फिट होइए, बच्चे पैदा करने की ताकत लाइए। नोट, ये क्वेश्चन में आता है ये लाइन, इसलिए इस लाइन को आप याद कर लीजिए, फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन एनवायरनमेंट। हमने बोल दिया, अगर किसी को आप कर रहे हैं फिटेस्ट है, फिट है, तो समझिए दो बात है, दो बात क्या, कि वो आराम से उस एनवायरनमेंट में जी भी रहा है, साथ ही साथ रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, अपने जी भी रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। अगर ऐसी दो एबिलिटी आ गई तो समझ लीजिए इसको कहा जाता है फिटनेस। सो फिटनेस इज द एबिलिटी टू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म के द्वारा सर्वाइव करना और बच्चे पैदा करना, ऐसी अगर एबिलिटी है तो इसी एबिलिटी को कहते हैं फिटनेस। सो यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस, फिटनेस को याद करना पड़ेगा। अगला है, एक दो कुछ और वर्ड्स इसको देख लीजिए, एडेप्टेबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। ठीक है, जो एडेप्टिविटी उसमें आता है वो इनहेरिट भी होता है। द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी का जो इवोल्यूशन से संबंधित जो थ्योरी था उसका टू की कंसेप्ट है, ये याद भी कर लीजिएगा। टू की कंसेप्ट क्या था, पहला की कंसेप्ट था ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचर कैसे किसी भी स्पीशीज को सेलेक्ट करती है, इस पर इनका बहुत जोर था। नेचर कैसे किसी स्पीशीज को सेलेक्ट करती है, इस पर बहुत जोर दिए, डार्विन साहब का यही था ही। इसलिए मेन टू की कंसेप्ट था इनके थ्योरी का। अगर ये वर्ड भी याद कर लेते हैं, एक ब्रांचिंग डिसेंट और एक क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल कॉमन डिसेंट। जैसे आपने क्या देखा फिंच में, पहले एक ही प्रकार का डिसेंट था ना, फिंच था, क्या उसका नाम था सीड ईटर। बाद में सीड ईटर से क्या बन गया, बहुत सारा फिंच बन गया, सबके चोंच बदल गए, सबके नाम बदल गए, क्योंकि उसको जीना था, एडेप्ट करना था। तो भाई ये तो डार्विनियन थ्योरी का पार्ट है, जान लीजिएगा, डार्विनियन थ्योरी का पार्ट है। तो सिंगल कॉमन एंसेस्टर या डिसेंट से ढेर तरह नए नए स्पीशीज का निर्माण होना, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। यानी अपने को एडेप्ट कर रहा है, मरना नहीं है, जीना है, इसके लिए जो कुछ करना पड़े, ये बात मुझे याद रखिएगा। इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, मर जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यहाँ पर भोजन का अभाव होगा तो मर जाएंगे, हाथ पैर नहीं है कहीं और चले जाएंगे, नेचर बदल लेंगे, बहुत सारी बातें, ये सारा डार्विन से संबंधित है। इसीलिए पहला था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या हुआ, एक ही प्रकार के कॉमन एंसेस्टर यानी डिसेंट से नए नए स्पीशीज का निर्माण होना। दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, मैंने बोल ही दिया कि इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है
कि ऑर्गेनिज्म बेटर एडेप्टेड, जो ऑर्गेनिज्म बेटर एडेप्ट किया इन्वायरमेंट में, आर सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, एंड दे सर्वाइव, वो जीता है, रिप्रोड्यूस करता है और अपने सारे कैरेक्टर को अगले जनरेशन में भी भेजता है। एंड इट लीड्स टू स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या हुआ? जो स्पेसीज अपने को अच्छा एडेप्ट किया, अच्छा से जी लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है, तो सोच लीजिए अब इससे क्या होगा, धीरे धीरे करते करते एक नया स्पेसीज का भी निर्माण होता है, और नए स्पेसीज का बनना ही क्या कहलाता है? स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ये वर्ड भी याद कर लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिएशन? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसीज, इसको बोलते हैं स्पेसिएशन। नेक्स्ट चलते बेटे। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ना बेटे, नेचर ने कहा कि हम सिलेक्ट करने वाले हैं। बीपीएससी यूपीएससी बोलता है कि हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन आईएएस ऑफिसर बनिएगा, कौन आईपीएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, आईएएस बनिएगा। उसके लिए क्या करती है? एग्जाम कंडक्ट करती है। जो उस एग्जाम में पास होता है, इतना नंबर लाता है, वही उसको यूपीएससी सिलेक्ट करती है कि नाउ यू आर सिलेक्टेड फॉर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ऐसे उसी प्रकार नेचर सिलेक्ट करती है। यूपीएससी को एग्जाम क्यों कंडक्ट करना पड़ा? बोलिए, जवाब दीजिए। क्योंकि जितना आईएएस का सीट था उससे 20 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना उतना विद्यार्थी है। इतने लोग हैं, 10 लाख लोग हैं कि हम भी आईएएस बनेंगे। सीट कितना है? 300। सीट कितना है? 200, या मान लो 100 सीट है और एग्जाम देने वाले, और बनने का इच्छा 10 लाख इंसान को इच्छा कि हम भी आईएएस बने। सीट कितना है? मात्र 100। तो एग्जाम लेगी कि भाई जो जो आदमी इस क्राइटेरिया को फॉलो कीजिएगा, ऐसा ऐसा नंबर आएगा, उसी को जाके इंटरव्यू अच्छा जाएगा, इतना नंबर आएगा, तभी हम आपको बनाएंगे। अगर मान लो 100 आईएएस का सीट था और आईएएस बनने का पूरे दुनिया में इच्छा वाला कितना था? मात्र 50 व्यक्ति। और सीट कितना? 100 सीट है। सोचो, कभी यूपीएससी बोर्ड बनता, कभी एग्जाम लेता, अरे आइए ना, बन जाइए ना, 100 सीट है, 50 तो सीट खाली है। होता ही नहीं। कोई सिलेक्शन वर्ड बोला, सिलेक्शन वर्ड ही नहीं आता। कोई सिलेक्शन वर्ड तभी आ सकता है जब क्या है, नेचर में कोई चीज का अभाव हो गया, भोजन का स्कार्सिटी है, भोजन कम है। अब भोजन कम है और उसको खाने वाले अधिक है, तो क्या हुआ? जिएगा वही जो उस भोजन को प्राप्त कर सकता है। स्ट्रॉन्ग जिएगा, वीक मरेगा। जो अपने में चेंज लाया, नहीं 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 नहीं, हमको ये भोजन करना ही नहीं है, हम जाते हैं कल से फलना फलना खाने की आदत डालते हैं, तो वो भी झेलेगा। तो नेचर सिलेक्ट करती है समय समय पर। तो प्यारे, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्चुअल बात। क्या क्या होता है? लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस हो गया। जो नेचर में रिसोर्सेस है, खाना पीना, ये सब चीज, वो लिमिट हो गया। तो नेचर ने कहा भैया हम सबको जीने नहीं देंगे, सिलेक्टेड को ही जीने देंगे, बस हो गया। तो एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जब नेचुरल रिसोर्सेस क्या हो जाए? लिमिटेड हो जाए, उस कंडीशन में नेचर एक बात कहती है कि मैं अब सिलेक्ट करूंगा, सबको जीने का अब और मौका नहीं दूंगा। अगला, स्टेबल पॉपुलेशन साइज। जो पॉपुलेशन का साइज स्टेबल होगा उसी को मौका देंगे। अगला, अब थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होता ही है छोड़ करके, कि स्टेबल पॉपुलेशन साइज, जो मौसम के बदलने से, क्लाइमेट के चेंज होने से जो पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल रहा उसी को मौका देंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ी ठंडी बढ़ गई, थोड़ी ठंडी अधिक हो गई, बस मैक्सिमम पॉपुलेशन मरने लगा। अरे भैया तेरे पास कोई क्षमता ही नहीं है जीने का। थोड़ी गर्मी, क्या थोड़ी लू गिरने लगी, लोग मरने लगे। भैया ऐसा स्पीशीज को नेचर सेलेक्ट नहीं करती है। बोलती भाई कैसा भी चेंज हो जाए, उस चेंज में अपने आप को एडेप्ट कीजिए और जीने की क्षमता रखिए, तभी हम चूज करेंगे। ऐसे कोमल इंसान को, कोमल स्पीशीज को हम नहीं रखने वाले हैं। इसीलिए स्टेबल कैरेक्टर को क्या करते हो, आने वाले जनरेशन में तुम क्या करो, इनहेरिट कर रहे हो। यू आर फिट फॉर सर्वाइव, सो मैं तुमको सिलेक्ट करता हूं। ये सब सिलेक्शन का पॉइंट है। नेचर कब सिलेक्ट करती है?